कुछ इत्तेफाक बड़े काम के होते हैं। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की खोज भी एक इत्तेफाक ही था। साइंस के विकास में तो एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसी लिस्ट में एक और एक्सीडेंट जुड़ गया है, एक मौत से जुड़ा एक्सीडेंट। साल 2016 की बात है। कनाडा में एक बुजुर्ग मरीज का इलाज चल रहा था। इस मरीज को एक दिमागी बीमारी थी। तो इस बीमारी की जांच करने के लिए डॉक्टर्स इसके ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी अचानक उस मरीज की मौत हो जाती है और इस तरह एक्सीडेंटली, संयोगवश मौत के दौरान उसकी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है। ये पहली बार है जब मरते हुए किसी इंसान की ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई हो। इसके जरिए वैज्ञानिक ये समझने में जुट जाते हैं कि मौत के दौरान हमारे दिमाग में क्या होता है। और एक पुरानी कहावत सच होती मालूम होती है, उसकी पॉसिबिलिटी नजर आने लगती है। कहा जाता है कि लाइफ फ्लैशेस बिफोर योर आईज व्हेन यू डाई। मरते वक्त हमारी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने से गुजरती है। इंसान मरते वक्त अपनी जिंदगी रिवाइंड करके देखता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये वैज्ञानिक इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, उन्हें इसकी पॉसिबिलिटी कैसे दिखी, वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो इस व्यक्ति के ब्रेन स्कैन में देखी गई, और मौत के दौरान पूरी जिंदगी फ्लैश होने वाली बात कितनी सही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे साइंसकारी के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम फर्स्ट एवर ब्रेन स्कैन ऑफ अ डाइंग पर्सन, किसी मरते हुए आदमी की पहली बार जो ब्रेन स्कैन आया है उससे क्या समझ में आ रहा है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही साइंटिफिक के साथ थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल भी इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं इससे। चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जहां से ये सारी बात शुरू होती है। साल 2016, जगह थी कनाडा का वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में 87 साल का एक बुजुर्ग लेटा हुआ था। इन्हें एपिलेप्सी यानी मिर्गी की शिकायत थी। इस स्थिति में बार बार दिमागी दौरे आते हैं, तो इनके दिमाग को जांचने के लिए डॉक्टर्स ईईजी का इस्तेमाल करते हैं। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। नाम इसका कठिन है क्योंकि इसका काम कठिन है। इस तकनीक का इस्तेमाल आसान भाषा में कहें तो दिमाग पढ़ने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपने दिमाग में क्या है कि इधर उधर बिजली दौड़ रही होती है। मजाक नहीं कर रहे हैं, लिटरली अपने दिमाग में विद्युत धाराएं बहती हैं। भले ही आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 24 घंटे हमारा दिमाग चालू रहता है और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स होते रहते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे हमारे दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जा सके, उसको समझा जा सके। इसी मशीन का नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, शॉर्ट में बोले तो ईईजी, और बहुत ही आसान भाषा में बोलना हो तो दिमाग पढ़ने वाली मशीन। ये मशीन पूरी तरह दिमाग नहीं पढ़ पाती, जैसे कि कोई सामने वाला क्या सोच रहा है एग्जैक्टली ये हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे थोड़ा मोटा मोटी एक आइडिया लग जाता है कि ब्रेन के किस हिस्से में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है और वो क्या मूड है उस आदमी का। अब चूंकि वापस उस मरीज पे लौटते हैं, इस मरीज को दिमागी दौरे आ रहे थे, तो डॉक्टर्स ने ईईजी के जरिए इन्हें समझने की कोशिश की क्या दिक्कत आ रही है। इसी दौरान इस 87 साल के मरीज को हार्ट अटैक आ जाता है जब ये रिकॉर्डिंग चल ही रही थी, और इनकी मौत हो जाती है। इससे कुछ ऐसा होता है जो किसी ने प्लान नहीं किया था। मौत के दौरान इनके न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स ईईजी में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस मरीज की मौत के दौरान करीब 900 सेकंड्स के ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें से 60 सेकंड की जो ब्रेन एक्टिविटी है वो काफी दिलचस्प मालूम हो रही है। कौन से 60 सेकंड्स हैं? जो दिल की धड़कन रुकने से 30 सेकंड पहले और उसके 30 सेकंड बाद का जो टाइम है, यानी कि मौत की दहलीज के 60 सेकंड कहा जा सकता है इनको। इन 60 सेकंड की ब्रेन वेव्स को देखते हुए लगता है जैसे कोई मेमोरी रिकॉल कर रहे हो, जैसे किन्हीं पुरानी यादों से होकर गुजर रहे हो। इस दौरान इनकी ब्रेन एक्टिविटी में एक विशेष तरंग देखने को मिलती है। ये ब्रेन वेव्स उन पैटर्न्स से मिलती जुलती हैं जैसे कि हम जब ध्यान लगाते हैं या सपने देखते हैं या कुछ याद करते हैं। ब्रेन वेव्स को थोड़ा सा संक्षेप में ब्रीफली यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यानी जो बिजली दौड़ती है, उससे कुछ तरंगे निकलती हैं, इन्हें ब्रेन वेव्स कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शांत पानी में आप कंकड़ गिराएंगे तो तरंग निकलते दिखती है ना, कुछ कुछ उसी तरह हमारे दिमाग से भी हमेशा वेव्स निकलती रहती हैं। बस ये ब्रेन वेव्स हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ईईजी जैसे उपकरणों की मदद से इन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर, यानी किस वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है। इन ग्रुप्स के नाम ग्रीक अल्फाबेट्स के ऊपर रखे गए हैं। अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, डेल्टा वेव्स और थीटा वेव्स। ये 5 ग्रुप हैं मोटा मोटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अलग अलग ग्रुप्स का सीधा संबंध हमारी दिमागी गतिविधि से है। साइंटिस्ट लोग ईईजी से ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करते हैं और ब्रेन वेव्स देखकर इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि दिमाग में किस तरह की हरकत चल रही है। जब इस मरीज की मौत होती है, जो बुजुर्ग मरीज था, तो दिमाग में गामा वेव एक्टिविटी हाई दिखाई देती है। इस मृत व्यक्ति के ब्रेन स्कैन्स को स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स ने इस शोध के नतीजे प्रकाशित किए। इन्हें फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस नाम का एक जर्नल है, वहां रिकॉर्ड किया गया है, वहीं पे प्रकाशित किया गया है।
कई देशों के वैज्ञानिक इस स्टडी में शामिल हैं और उन्होंने मिलकर इस स्टडी को अंजाम दिया है। इसके वैज्ञानिक कहते हैं, उन्हें कोट करते हैं, ये सोचना दिलचस्प है कि इस तरह की ब्रेन एक्टिविटी एक आखिरी रिकॉल ऑफ लाइफ को सपोर्ट करती है जो निकट मृत्यु स्थिति में हो सकती है। एक तरफ वैज्ञानिक इस दिशा में सोचने को दिलचस्प बता रहे हैं, मेमोरी रिकॉल वाली बात, दूसरी तरफ वो इस ख्याल में पूरी तरह ना बह जाने को भी कह रहे हैं। उन्होंने स्टडी से जनरल निष्कर्ष निकालते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए कहा है। क्या है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस नहीं हैं जिनसे हम एक पक्के निष्कर्ष पर पहुंच सकें। ये सिर्फ एक व्यक्ति का केस है, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिमागी बीमारी थी। तो रिसर्चर्स हमारा ध्यान इस ओर खींच रहे हैं कि दिमागी चोट से भी ब्रेन वेव्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए बहुत चौड़े होकर ब्रॉड कंक्लूजन्स मत निकाल लीजिएगा, ये करना उचित नहीं होगा कि ऐसा ही होता है, मेमोरी रिकॉल ही होता है। रिसर्चर्स को ये ब्रेन स्कैन तो 2016 में ही मिल गया था, लेकिन वो ऐसे दूसरे केस की ताक में बैठे रहे जिससे इस तरह के नतीजे दोहराए जा सकें। लेकिन ये ऐसे डेथ के दौरान ब्रेन स्कैन्स मिलना बहुत आसान काम है नहीं, और वो ऐसा करने में विफल रहे और आखिरकार इस इकलौते केस के साथ उन्होंने 6 साल के इंतजार के बाद ये स्टडी प्रकाशित की है। मृत व्यक्तियों के ब्रेन स्कैन्स की अनुपलब्धता के चलते वैज्ञानिकों को कोई ऐसा केस तो नहीं मिला इंसानों में, लेकिन 2013 में चूहों की एक स्टडी से कुछ मिलते जुलते रिजल्ट्स निकल कर आए थे। 2013 में एक स्टडी सामने आई जिसमें मरते वक्त चूहों के दिमाग में गामा ब्रेन वेव्स का लेवल बढ़ते देखा गया। इससे पहले बहुत लोगों को लगता था कि मौत के दौरान ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, इंट्यूटिव सी बात लगती है, भाई कोई मर रहा है तो ब्रेन एक्टिविटी कम होगी। लेकिन तब उस स्टडी से ये उल्टी बात निकल कर आई थी और इस दौरान इस स्टडी के आधार पर मनुष्यों के नियर डेथ एक्सपीरियंस को समझाने की कोशिश की गई थी। क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मौत के करीब जाकर लौट आए हैं, तो शास्त्रों में से नियर डेथ एक्सपीरियंस या निकट मृत्यु अनुभव कहा गया है। मौत के मुंह से लौटने वाले ये बहुत सारे लोग अजीब से एक्सपीरियंस बयान करते हैं। किसी को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है कि शरीर से बाहर हम निकल रहे हैं, किसी को ऐसा लगता है कि वो एक अंधेरी गुफा में जा रहा है और उसके एक सिरे पर सफ़ेद रोशनी है। तो 2013 में चूहे वाले इस एक्सपेरिमेंट के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि इन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये न्यूरोलॉजिकल बेसिस हो सकता है। लोगों को ऐसे अनुभव इसलिए होते होंगे क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस यानी उनकी चेतना का लेवल बढ़ जाता है। तो मित्रों, ये मृत्यु के पहले ब्रेन स्कैन की पूरी कहानी थी। अब आपको एक जाते जाते काम की बात बताते हैं। एक दिन क्या होगा कि आप मर जाएंगे, आपके पास सिर्फ आपकी मेमोरीज ही रह जाएंगी। तो इसलिए लड़ाई झगड़ों को मिट्टी डालिए और अच्छी मेमोरीज क्रिएट करिए, बढ़िया मौज कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। बाकी कुछ नहीं रखा है इस जीवन में। जैसा कि मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु कह गए हैं, यही बातें तो बाद में याद आएंगी। चलिए, बातें याद आए ना आए, हम आते रहेंगे। एक नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक भी कर दिया करिए, कभी कभी शेयर कर दिया करिए। कुछ वीडियोस ऐसे लगे कि लोगों का ज्ञान बढ़ा देंगे तो। बाकी दोस्ती बनी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।